राजकुमारी प्यारी, क्या मैं मर नहीं गई? क्या यह रास्ता, क्या यह मैंने समय पार कर लिया है? मां कृपया शांत हो जाइए। फीनिक्स कठिन अभ्यास कर सकती है। दूर हो जाओ। एक भी आध्यात्मिक जड़ न होने वाला निकम्मा। कठिन परिश्रम से क्या फायदा? मां चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। किसी को जानने की हिम्मत मत करना। तू मेरी बेटी है। मैं तुझे अभी मार डालूंगा। डर है कि आध्यात्मिक जड़ न हो। निकम्मी असली मालिक उसका भविष्य बर्बाद कर देगा, है ना? तो मैं श्वेत फीनिक्स आकाश की इच्छा के विरुद्ध जाकर भाग्य बदलूंगी। उसे पछताने पर मजबूर कर दूंगी। क्या देख रहे हो? छोटी सुंदरता, मालकिन को तुम जैसे देखने का अधिकार है क्या? तुमने मुझे मारा। मरना चाहते हो? अपनों को चोट पहुंचाने की हिम्मत, अपनों को चोट पहुंचाने की हिम्मत कोई है? उसे बाहर खींच ले जाओ। लाठियों से पीटो, लाठियों से मार डालो। रुको दीदी, मैं इस लड़की को देखती हूं। तुम्हारी जवानी के अंदाज से काफी मिलती जुलती है। क्या यह संभव है? यह मेरी बेचारी भतीजी है। बकवास। मैं बाई परिवार का मुखिया हूं। कैसे इन लोगों से, गंदे भिखारियों से रिश्ता जोड़ सकता हूं? तीसरे भाई ने अफवाहों पर विश्वास किया। पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। पर ये प्यारे जीव जीने के लायक नहीं हैं। तीसरे भाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? बड़ी बहन, इतनी क्रूरता से मारा, फिर भी कहते हो डर नहीं लगता। धृष्टता। अच्छा, संसार का हर व्यक्ति मेरी बड़ी बहन को जानता है। वह अग्नि प्रतिभा की धनी है। क्या तुम इस लड़की को आजमाने का साहस करोगे? ठीक है, लेकिन तीसरे भाई की बात है। अगर इनमें से एक भी अग्नि प्रतिभा वाला नहीं है तो तुम क्या करोगे? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं उन्हें मार डालता। दीदी से माफी मांगो। हम्फ। बात पक्की। ठीक है, चलो चलें। क्या हुआ? आश्चर्य है, आध्यात्मिक जड़ नहीं है। तीसरे भाई का क्या हाल है? चूंकि वह नहीं है, इनमें जरूर कोई है। मूर्ख, अब तक आ गया है। तुम अभी भी मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेकते? सिर झुकाकर गलती मानो। नहीं, मैं गलत नहीं हो सकता। वह उसने अभी कोशिश भी नहीं की है। वह निश्चित रूप से है। हा 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 हा। अब लाल प्रकाश प्रकट हुआ है। वह अग्नि तत्व की है। दीदी, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? यह असंभव है। व्यभिचार एक गंभीर अपराध है। अगर तुम अभी शांति से परिवार के मुखिया का पद छोड़ दो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। धृष्टता मत करो। यह 7 रंगों वाली रोशनी। यह बच्चा वो दुर्लभ 7 तारों वाला रहस्यमय शरीर है। 7 तारों वाला रहस्यमय शरीर हजारों साल में एक बार जन्म लेता है। अद्भुत प्रतिभा। लगता है बाई परिवार वाकई में बहुत उन्नति करने वाला है। यह कैसे संभव है? वह एक दुर्लभ प्रतिभाशाली है। बिल्कुल सही कहा। 4 बड़े परिवारों का संघर्ष कई सालों से चल रहा है। लगता है हमारा परिवार शीर्ष स्थान पर कायम रहेगा। हाँ, वह मेरी बेटी है। तुम यहां आओ। रुको, यह नामुमकिन है। वह बाई परिवार का बच्चा कतई नहीं है। बेशर्म, दूर हो जाओ। बाई लाओसान, यह तो हमारा अपना है। प्रतिभाशाली रक्त। बाई परिवार का उत्थान और पतन
सब उसी पर निर्भर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माताजी, बेटी मिलने की बधाई। क्या बात है, मां बेटी का यह मार्मिक मिलन। मुझे पता नहीं था माताजी, तुम अपनी बेटी के लिए इतना चिंतित हो। प्यारी, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रहा हूं कि श्रीमती बाई वाकई चालाक हैं। तो तुम बेटी को नहीं छोड़ रही थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली बेटी चाहती थी। तुम चुप रहो। एक भिखारी लेखक, एक भिखारी तीरंदाज, मेरे सामने ऐसी धृष्टता करने की हिम्मत। इन दोनों को मार डालो। जी। आह, क्या बेहतरीन बाई परिवार है। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। बदला लेने की हिम्मत? पीछा करो, उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। पीछा करो। पीछे हटो। युवराज, आपके घाव कैसे हैं? आप तो स्वर्गीय राज्य के प्रथम योद्धा हैं। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, बस कोई परेशान न करे। मेरे घाव जल्द ही ठीक हो जाएंगे। पहले तुम नीचे जाओ। जी। आह, आउच, दर्द हो रहा है। कहीं मैं अपाहिज तो नहीं हो गया? छोड़ो मुझे। क्या खूबसूरत है वह। धृष्टता। हाय राम, नसों में गलती से नहीं चला। शायद रहस्यमय शक्ति अभी मुहरबंद है। दिखने में बुरा नहीं है, मगर स्वभाव भी छोटा नहीं है। अफसोस, हिल नहीं सकता। तुम धृष्ट हो, मुझे मारना चाहते हो। तो तुम्हें सोचना चाहिए, क्या तुमने यह काबिलियत है? तुम कहते हो कि अब तुम मुहरबंद हो, तो यह कपड़ा मुझे पहनने दो। धृष्ट, स्त्री पुरुष का स्पर्श वर्जित है। तुम्हारी हिम्मत। गले तो लगा ही लिया, और क्या है स्पर्श निषेध? रुको, तुम चार बड़े खानदानों के वंशज हो, यह भी तुमने पहचान लिया। लेकिन मैं इस महिला बिल्कुल नहीं चाहती उन प्रतिष्ठित परिवारों के साथ उठना बैठना। हाथ रोको। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की हरकत करने की? क्या तुमने इसके नतीजों के बारे में सोचा है? नतीजों के बारे में तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन मौका मिले तो फायदा तो उठाना ही चाहिए। तुम बहुत दुस्साहसी हो। दुस्साहसी? यह पहली बार नहीं है कि मैंने दुस्साहस दिखाया है। अलविदा है सुंदरी। धिक्कार है तुझे ओ नटखट लड़की, तू वापस आ जा मेरे पास। मुझे तुझे पकड़ने न देना, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। आज से ही तू हमारे घर की बेटी है, भावी राजकुमारी। मां आज के बाद तुझे अपनी जान से भी प्यार करेगी। क्यों न? तेरा नाम सफेद मोती रख दें, चमकता मोती रख दें, सफेद मोती रख दें। ठीक है मां। महोदया, वह कंजूस कायर जो भाग गया, खाई में गिर गया। क्या? मां, अगर वह जीवित होती, क्या वह मुझसे नफरत करती? अपनी बेटी की बात नहीं है, किसी को बताना मत। फेंग, यह गोलाकार पत्थर, तुम्हारे पास एक, मेरे पास एक। आगे चलकर इस गोलाकार पत्थर से तुम मेरे पास आ सकती हो, तो फेंग फिर कभी मां से अलग नहीं होगी।
वह जीवित नहीं रह सकती। किसी भी कीमत पर उसे अवश्य ढूंढना है। यह मालकिन है। मां, आप जल्दी देखिए। सचमुच मेरी बेटी है। सचमुच असाधारण प्रतिभा है। इस परीक्षा पत्थर की चमक, अब तक तो यह फैली ही नहीं है। क्या बड़ी साहिबा के पास 7 रंग नहीं हैं? लेकिन प्रकाश तो साफ 9 रंगों का है। क्या? 1 साल हो गया, क्या अभी भी उसकी कोई खबर नहीं है? यह आपका नौकर की गलती है। यह आपका नौकर की सजा है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम 4 बड़े परिवारों के वंशज हो, यह भी तुमने पता लगा लिया। लेकिन मैं इस कुलीन कन्या को बिल्कुल भी इच्छा नहीं है उन प्रतिष्ठित परिवारों के साथ मेलजोल की। वह 4 बड़े परिवारों से है, लेकिन उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। कुछ दिन बाद 3 साल में एक बार होने वाली बड़े परिवारों की प्रतियोगिता, शायद वह वहां आएगी। तियानशुआन महाद्वीप में 5 तत्वों की विधाएं हैं। पानी, अग्नि, लकड़ी, बिजली, हवा। तियानशुआन शरीर विधा सभी 5 तत्वों को मिलाती है। एक बार सिद्ध हो जाए, इसकी शक्ति 7 तारा रहस्य देह से ऊपर होगी। परंतु इस साधना को करने के लिए पहले अपनी आध्यात्मिक जड़ को नष्ट करना होगा। एक बार शुरू करने पर बीच में नहीं रुक सकते। यदि बीच में रुके तो 12 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी, तभी ठीक हो सकता है। सावधान, सावधान, सावधान। सोचा नहीं था उस आदमी के कपड़ों में छिपा ग्रंथ बिना आध्यात्मिक जड़ के भी साधना कर सकते हैं। आगे चलकर सिद्धि पाकर जरूर बाई परिवार को रौंद डालूंगा। खून का बदला खून से। 15 साल हो गए, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। जल्दी से मेरी बेटी को सौंप दो। मां, मां, तुम लौट आई। देखो मां तुम्हारे लिए क्या लाई है। वाह, टॉफी सेब, जल्दी खाओ। मां, पहले तुम खाओ। मां ने बाहर पहले ही खा लिया है। अच्छे से खाओ। मां, मैं आगे बहुत पैसा कमाऊंगा। तुम्हारे लिए ढेर सारी कैंडी लाऊंगा। ठीक है, तो मां इंतजार करेगी। अच्छे से जल्दी बड़े हो जाओ। आज कौन सी किताब पढ़ रहे हो? पर जब मैं बड़ा हुआ और उसका एहसान चुका सकता था, तब वह इस दुनिया में नहीं थी। उस दिन के बाद मैंने गुप्त एजेंसी ज्वाइन की, ताकि मुझे मौका मिले सच्चाई का पता लगाने का। मेरी पालक मां का बदला लूंगी। पर यह सोचा न था, एक मिशन के दौरान मैं यहां आ गई। मां, नहीं, यह मेरी पिछले जन्म की मां नहीं है। पर वे कैसे बिल्कुल एक जैसा दिखते हो। बेटा, मां ने आखिरकार तुझे ढूंढ लिया। मिठाई खाओ, मिठाई खा लो। तो मां के साथ घर चलो। कुछ लोग नाम और शोहरत के लिए अपनी ही बेटी को छोड़ सकते हैं। पहाड़ से नीचे फेंक दो। कोई तो अपने खून की तलाश में है, पागल होकर भी उसे बचाए रखा। पसंदीदा मीठा फल। ठीक है मां, पहले चाकू नीचे रखो, हम शांति से बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी तरह सुनो, मां भी सुनेंगी। बेकार, अभ्यास बीच में ही रुक गया। अब 12 घंटे बाद ही ठीक हो पाऊंगी। प्यारी, 1 साल बाद आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। मालकिन ने कहा है, बस तुम्हें मारना है, इनाम 2 गुना हो जाएगा। प्यारी, चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो, सपने में भी नहीं। मालकिन के लिए योगदान देना, रक्त आत्मा गोली की दवा बनना तुम्हारा सौभाग्य है। प्यारी सी जान, अब अपनी जान दे दो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है।
तुम लोग रसायन बना रहे हो। तुमने प्राणों से इस तरह खिलवाड़ किया, मरने की तलाश में है। बेटी सावधान। मेरी बेटी को हाथ लगाओ। आज मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। नीच औरत, तुम मेरे इंतजार में रहो। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। चलो। गुड्डू, तुम ठीक तो हो ना? अभी चोट तो नहीं लगी ना? वह भी ऐसी ही थी, मेरी जान को अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देती थी। पिछले जन्म में मैं अपनी पालनहार मां के एहसान का बदला नहीं चुका सका। इस जन्म में भले ही वह मूर्ख हो, मैं जरूर अच्छा बदला चुकाऊंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। चलो मां के साथ घर चलो। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूं। यह स्वर्गीय रहस्य के 4 प्रमुख परिवारों का प्रतीक चिन्ह है। यह परिवार का टोकन है। तुम गो परिवार की हो। अवज्ञाकारी पुत्री गुसी वापस आ गई है। स्वर्गीय रहस्य महाद्वीप में रहस्यवादी सर्वोच्च होते हैं। उसमें अविश्वसनीय रूप से रहस्य सम्राट स्तर की शक्ति है। क्या वह मूर्ख नहीं है? क्या गो परिवार बाई परिवार जैसा है? वे भी ताकतवर की चापलूसी करते हैं। मां, चूंकि कोई दरवाजा नहीं खोल रहा, हमें भी जरूरत नहीं है यहां उनकी भीख मांगने घुटने टेकने की। क्या बकवास है, ये 4 महान परिवार यहां तक कि मुझसे भी नहीं जीत पाए। कल वही स्वर्गीय रहस्य देश है। 3 साल में एक बार होने वाली मार्शल आर्ट प्रतियोगिता। जो भी हो, तुम हार गए। तुम्हें 4 बड़े परिवारों से निकाल दिया जाएगा। संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। पूरा कबीला गुलाम बन गया है। बेहतर है, अभी मार्शल आर्ट्स का गुप्त ग्रंथ सौंप दो। महान प्रतियोगिता से हट जाओ। मेरे परिवार के सामने समर्पण करो। मैं जाकर कुलपति को सूचित करता हूं। शायद तुम कुत्तों की जान बख्श दी जाए। थू, कुत्ते जैसा व्यवहार करने वाला तुम्हारे बाई परिवार में है। 5 तत्व प्रतिभा होने से क्या फायदा? हमें माफी मांगवाना चाहते हो? सपने देखना बंद करो, बेशर्म। हमारी मिस बाईजू, लेकिन यह सम्राट द्वारा चुनी गई राजकुमार की पत्नी है। भविष्य के युद्ध देवता लुओजिंग की सीधी शिष्या। तुम एक गौरवहीन गो परिवार की बेटी हो। ऐसी अकड़ती बातें कहने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। बड़ी बहन, कैसे? अब मैं खड़ा नहीं हो सकता। तो रेंग कर आओ। यहां तक रेंग कर आ। मेरे जूते चाट कर साफ कर दे। छोटे मालिक, तब शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। तुमने हद कर दी। मौत को दावत दे रहे हो। धृष्टता, मैं अपने परिवार का रक्षक हूं। तुम्हारे घर वालों की बारी अभी आई नहीं है मनमानी तरीके से अपमानित करना। तुम लोग कौन हो? सिर्फ तुम्हारे बल पर हमारा नाम जानने के योग्य भी नहीं हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। क्या अब भी इतना घमंड दिखाओगे? अच्छा, अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूं। कल आखिर कौन जमीन पर गिड़गिड़ाएगा और आत्मसमर्पण करेगा। चलो हम चलते हैं।
पिताजी, बेटी ने अपना फर्ज नहीं निभाया। मैं देर से लौटी हूं, लेकिन मैंने हुआंग एर को ढूंढ लिया है। हुआंग एर, वह किसी के हाथों बेचारी सालों पहले मारी नहीं गई थी। कैसे? बेटा, आओ, दादा को देखने दो। दादा जी, लगता है इस बच्चे ने नियंसी के दिल का बोझ हल्का कर दिया। उसे फिर से पागल न होने देना, तो मैं बेहतर हूं। उसकी इच्छा पूरी कर देना। अच्छी बच्ची। नाना जी, तुम्हें एक मिलने का तोहफा देना। इन सालों में यह दवाई की दुकान, यह तो तेरी मां को विरासत में मिलनी थी। आज दादा तुझे यह दे रहा हूं। नहीं दादा, यह बहुत कीमती है। बेटा, तेरी मां, हमारे को परिवार की प्रतिभा तो थी ही, सबसे ऊंचा बच्चा। यह दवाई की दुकान वैसे भी उसी के लिए थी। अब तुम ही रख लो। सही है, यह तो स्वाभाविक है। बेटा, दादाजी ने तुम्हें दिया है, तुम रख लो। धन्यवाद दादाजी। नियंसी, हमारा गो परिवार लगभग खत्म हो गया है। ऐसा कैसे हुआ? नियंसी, अब जब तुम लौट आए हो तो गो परिवार के गुप्त ग्रंथों को लेकर भाग जाओ। याद रखना, गो परिवार के मार्शल ग्रंथ किसी और के हाथ कभी नहीं लगने चाहिए। अगर तुम अभी जाते हो तो भविष्य में एक मौका अवश्य मिलेगा। फिर से हमारे गो परिवार को संभालेंगे, फिर से उठ खड़े होंगे। नहीं पिताजी, नहीं, नहीं पिताजी, मैं गो परिवार की बेटी हूं। परिवार संकट में है, मैं बस देखती कैसे रह सकती हूं। एक व्यक्ति अपनी जान बचाकर भाग रहा है, तो क्या हुआ? आज के समय में अब हमारा गो परिवार पहले जैसा नहीं रहा। कल की महान प्रतियोगिता, हमारा गो परिवार निश्चित रूप से 4 महान परिवारों से बाहर कर दिया जाएगा। और बाई परिवार तो भेड़िए की तरह महत्वाकांक्षी है। वे हमें गुजियां ले जा रहे हैं, वे हमें गुजियां ले जा रहे हैं। गुप्त ग्रंथ, बहुत समय बीत गया है, वे जरूर फिर से मुसीबत खड़ी करेंगे। नियंसी, पिताजी की बात मानो, पिताजी की बात मानो। जल्दी चलो। हाँ चाची, पिछला निकाल दिया गया था। 4 बड़े परिवारों में से चेंग परिवार, औरतें सब वेश्याएं बन गईं। मर्द हमेशा के लिए बाई परिवार के गुलाम बने रहेंगे। चाची, परिवार गु के भविष्य के लिए तुम चले जाओ। नहीं, परिवार गु संकट में है, हम मुसीबत से भाग कैसे सकते हैं? नाना जी, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे रहते परिवार गु हार नहीं मानेगा। तुम लोग जिस बात की चिंता कर रहे हो वह कभी भी नहीं होगी। कल की महान प्रतियोगिता में मैं हरगिज नहीं हारूंगा। बातें तो बड़ी शानदार कर रहे हो, पर इसमें कुछ अंश तो मेरे गो परिवार वालों जैसा ही है। लेकिन हमारी बड़ी बेटी बाईजू, वह केवल जन्मजात 7 तारों वाली रहस्यमय दे ही नहीं, बल्कि अभूतपूर्व 5 तत्वों की प्रतिभा भी है। सुना है पिछली बार आध्यात्मिक शक्ति की जांच में परीक्षण पत्थर को कंपा कर टूट ही गया था। हे कन्या, मैं पूछूं, तुम्हारा कितने सितारे हैं? 9 सितारे। 7 सितारे तो 1000 साल में एक बार मिलते हैं, 9 सितारे तो असंभव हैं। कभी सुना ही नहीं। ताकि क्या यह सच है? फीनिक्स, तुम्हें खुद पर दबाव नहीं डालना चाहिए। नहीं मां, मुझ पर विश्वास करो, मैं पाई परिवार को जरूर बता दूंगा। हम गो परिवार के लोग कभी मैदान नहीं छोड़ते, भले ही वह गो परिवार का एक गुमनाम सदस्य ही क्यों न हो। उन्हें भी हरा सकता हूं, खदेड़ कर रख दूंगा। बहुत खूब। क्या घर का आदमी है, कभी मैदान नहीं छोड़ता। मैं घर का आदमी हूं, केवल लड़ते हुए मर सकता हूं, भागूंगा कभी नहीं। हम गो परिवार हैं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। परिवार के मुखिया, हम गो परिवार जा रहे हैं। उन्हें कल की महान प्रतियोगिता छोड़ने के लिए मनाना है। उन्होंने न सिर्फ इनकार किया, बल्कि मुझे और हमारे साथियों को घायल कर दिया। खोंगरो एनजीएचए, कृपया हमारे लिए न्याय कीजिए। क्या वे कल की महान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं? केवल इतना ही नहीं,
उन्होंने हमारे परिवार का मजाक भी उड़ाया, कहा कि हम एक तुच्छ कुलीन परिवार हैं और उनके योग्य भी नहीं हैं। एक साथ तुलना करना। कृतघ्न लोगों का झुंड। अगर मैं गो परिवार की इज्जत न करता, कुछ मान सम्मान बचा है, मैं यह अतिरिक्त कदम क्यों उठाता? मां, क्रोधित न हो। अब गो परिवार का पतन हो गया है। पूरे परिवार में कोई भी योग्य नहीं है यह महान जिम्मेदारी उठा सकते हैं। क्योंकि उन्हें अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है, तो हमें भी दया दिखाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। कल की महान प्रतियोगिता। गो परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचेगा। सबका सफाया कर दो। युवराज, आज बाई परिवार ने गो परिवार को चुनौती दी। गो परिवार को भारी नुकसान हुआ। प्राचीन काल से यह महाद्वीप सदैव युद्ध कौशल को सम्मान देता आया है। गो परिवार का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। यह सचमुच दुखद है। मैंने उसे देखा तक नहीं। सुना है गो चौथा वापस आ गया है। कहते हैं कि एक गोद ली हुई बेटी लेकर आए हैं। ऐसा लगता है वह आपके ढूंढे हुए व्यक्ति से बहुत मिलती जुलती है। क्या? जाकर पता लगाओ सच्चाई। अगर वह सचमुच वही है तो फिर बड़ी मजेदार बात होगी। जी युवराज, क्या जीवित छोड़ना है? बकवास बंद करो। अगर उसे जरा सी भी चोट आई, मैं तुमसे पूछता हूं। जी, हम जल्द ही फिर मिलेंगे। अरे मालिक, इस बार की घटनाएं तो बहुत हैं। पहले तो बाई परिवार की मालकिन बाई फुरें ने अपनी प्रतिभाशाली बेटी को पाया। फिर हमारे स्वामी ने एक दत्तक बेटी ग्रहण की। मैंने यह भी सुना है कि सालों से लापता चौथी कुमारी वह भी लौट आया है। हाँ, रहस्यमय राजा की वापसी। अब गो परिवार का उत्थान संभव था, लेकिन किसने सोचा था बाई परिवार द्वारा ढूंढी गई भिखारिन कन्या वह तो जन्मजात 7 तारा रहस्यमय शरीर वाली निकली। ओह कमीना, बाई परिवार के लोग, क्या तुम्हें हमारे बारे में मनमानी टिप्पणी करने का अधिकार है? तुम बाई परिवार के हो। यह गो परिवार का इलाका है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी युवती के बारे में बदतमीजी से बात करते हो और उसे तुम्हारे गो परिवार के पागलों के साथ बेटी की तुलना करना मौत के लायक है। समझदार हो तो दुकान के बेहतरीन संग्रह सब निकाल लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी हिम्मत। तुम हो गो परिवार की मानी हुई धर्म बेटी। कहीं वो तुम तो नहीं? बिल्कुल सही। अपना परिचय दो। मैं गुजाबाई हुआंग, और दादाजी ने यह जियान टांग मेरे हवाले कर दिया है। सो कैसा रहा? वो आदमी मिला? मिल गया। वो परिवार की गोद ली हुई बेटी वह अंदर ही है। बहुत अच्छा, उसे ढूंढो। छी, तुमने संभाल लिया इस तुच्छ दवा की दुकान को। समझते हो तुम बड़े घर में ब्याही गई हो। मैं इसलिए सोच रहा हूं कि तुम गो परिवार की पालिता बेटी हो। अभी घुटने टेक कर विनम्रता से माफी मांगो। मैं यह छोटा आदमी तुम्हें छोड़ सकता हूं। हास्यास्पद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बाई परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्या सचमुच? तो मैं वाकई थोड़ी उम्मीद कर रहा हूं। मालिक का सहारा लेने वाला मूर्ख, जाकर अपने आकाओं को बता दो मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। कितनी बड़ी बात करते हो श्वेत फीनिक्स। तुम रुको। कल की महान प्रतियोगिता। बैजिया परिवार निश्चित रूप से गो परिवार के हर सदस्य को मार डालेगा। रुको। तुम, यह कैसे हुआ? अभी तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे। क्या अब भागने की सोच रहे हो? अरे यह तो हमारी खूबसूरत महिला मित्र है। बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। तुम यहां क्यों आए हो? नहीं आता। फिर से मेरे कपड़े उतारने की सोच रहे हो ना? फिर से मेरे कपड़े उतारने की कोशिश। ठीक है, मैं तुम्हें मेरे कपड़े उतारने का मौका देता हूं। अगर नहीं उतार पाए तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। नहीं। सुनहरा केवल दुर्लभ जन्मजात 9 तारा वालों के पास ही सुनहरा होता है। क्या यह
लगता है इस दरबार को तुम्हारी शक्ति की अच्छी तरह जांच करनी होगी। तुम क्या करने जा रहे हो? हम शांति से बात कर सकते हैं। अगर तुमने कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं चिल्लाकर मदद मांगूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे बाप रे, मुझे नीचे उतारो। मेरा सिर चकरा रहा है और मुझे उल्टी आ रही है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी विश्वास करूंगी तुम्हारी बातों पर? मैं सच कह रही हूं। अच्छा, तो फिर इस राजा के सामने उल्टी करके दिखाओ। ठीक है, यह तुमने कहा। श्वेत फीनिक्स, क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे सामने उल्टी कर दूं? देखो तुम तो नाराज हो गए। माफ करो सुंदरी, मैं पहले चलता हूं। तुम वापस आ जाओ। श्वेत फीनिक्स है ना? मुझे तुम्हारा पता लगने मत देना। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। स्वर्गीय रहस्य गो परिवार, श्वेत फीनिक्स, गुरु यहां है। श्वेत फीनिक्स, स्वयं फीनिक्स। श्रीमती बाई, पहली मुलाकात है। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम जी हुआंग है। गो परिवार, बाई हुआंग, यह कैसे संभव है? अरे तुम यह औरत, तुम अभी भी जीवित हो। गुरु, श्रीमती बाई, ये गो परिवार की तीसरी बेटी हैं। कृपया अपना व्यवहार संभालें। गो परिवार की तीसरी बेटी, जो किसी और का रूप धारण करती है, हर जगह लोगों को धोखा देती फिरती है। केवल तुम्हारा गो परिवार ही सड़क किनारे से कचरा उठाकर खजाना समझता है। सड़क से उठाया हुआ कचरा। श्रीमती बाई, इतनी जल्दी कुछ मत कहो, वरना पछताओगी। पछतावा होगा। मेरी मां का अपमान करने की हिम्मत। पछताने वाला व्यक्ति शायद तुम ही हो। हुआंग एर, सावधान। हुआंग एर, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कैसा अन्याय है? अगर समय नहीं आया होता, मेरी रहस्यमय शक्ति काम नहीं कर रही, मैं तुम्हें इतनी धृष्टता कैसे करने दूंगा? मैं ठीक हूं, तुम पहले जाओ। मेरी चिंता मत करो। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास तो रहस्यमय शक्ति भी नहीं है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा। क्या उन्हें तुम्हें मारने दें? काफी समय से सुन रहा था कि गो परिवार का पतन हो गया है। अब तो देखो, सच में बस हो गया। बस इतना ही। फिर भी 4 महान परिवारों में अग्रणी है। जल्दी ही पद छोड़ दो। निकम्मा, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। उंगली हिलाओ। बस इन कचरे को बिना लड़े ही हरा दो। समझदार हो तो अभी मेरे आगे सिर झुकाकर माफी मांगो। अगर अच्छे से सिर झुकाओगे तो तुम्हारी कुत्तों जैसी जान बख्श दूंगा। तू सपना देख रहा है। जोर, वे मौत के मुंह में हैं। अभी भी हार नहीं मान रही हो? नहीं तो उन्हें पकड़ लो, अपने नए हमले आजमाओ। यह मां है। एहे, कैसा लगा? तुम गो परिवार वाले, अभी भी कौन असंतुष्ट है? तुम लोग बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। गो परिवार, गो युनतियान, कृपया मार्गदर्शन करें। यह असंभव है। बड़े भाई 4 सितारा रहस्यमय गुरु हैं। वह स्वप्ना से भी कैसे हार गया? 4 सितारा रहस्यमय गुरु क्या है? रहस्यमय शक्ति अभ्यास के 7 स्तर होते हैं। ऊपर जाते ही शक्ति बढ़ती है। बाहर सब यही कह रहे हैं। स्वप्ना की प्रतिभा अद्भुत है। स्वप्ना की प्रतिभा असाधारण है। पर वह तो केवल 2 सितारा है। भैया से कैसे जीत सकता हूं? भैया भैया, सुनता हूं तुम गो परिवार के युवा पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली शिष्य हो। बस इतना ही। कैसा लगा? हार मानते हो कि नहीं? गो परिवार के लोग केवल युद्ध में मरना, कभी हार नहीं मानूंगा, अच्छाई को नहीं पहचानते। बाईजू, तुमने बहुत ज्यादती की है। बाईजू, तुमने बहुत ज्यादती की है। 12 घंटे बीत गए हैं, अभी तक क्यों नहीं हटा? हाँ, देखा? यह मूर्ख
जवाबी हमला करना चाहती है। बस यही। जिसके पास जादुई शक्ति भी नहीं है, उसे मार दो। जैसे एक चींटी को कुचल देना, उतना ही आसान है। बाई हुआंग, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? हाँ? तो क्या हुआ? मेरा परिवार भी एक सम्मानित संप्रदाय है, कभी दूसरों को नहीं सताता। मूर्ख और इंसान, मेरे साथ लड़ो, तुम भी लायक हो। बिल्कुल सही। अकेला आदमी राह रोकने की कोशिश कर रहा है, सचमुच अपनी औकात नहीं जानता, वह योग्य नहीं है। तो यह बूढ़ा आदमी, क्या तुम योग्य हो? नाना जी, वह गो परिवार के मुखिया हैं। क्या वह 1 साल पहले गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे? वह तो लगातार एकांत में आराम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने खुद हाथ बढ़ाया है। लगता है यह गो परिवार सचमुच अब कोई वारिस नहीं बचा है। यूनतिया, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। ठीक है तो अच्छी बात है। बूढ़ा, जान दे दो। आह, कितना नीच है। बाई परिवार की बड़ी बेटी, छिपाकर रखा है हथियार, मारना चाहती है। आह आह, क्या हुआ? अरे जोएल, तुम ठीक तो हो? जल्दी करो। तो क्या हुआ? तुमने मेरी बेटी का अपमान किया, तुम को परिवार वाले बुरी मौत मरोगे। आज मैं ही तुम्हें को परिवार का सफाया कर दो। धिक्कार है, यह प्रतिबंध अभी तक क्यों नहीं हटा? आह, माँ, बुआ 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 बुआ। माँ कैसी हैं? फीनिक्स, तुम हट जाओ। माँ ठीक है, मौत सामने है फिर भी तुम्हारी जुबान नहीं थमती। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें मौत की नींद सुला देता हूं। रुको। उफ, मैं कुत्ते की आवाज कहां से सुन रहा हूं? तो यह तुम हो, यह बेकार चीज। तो यह तुम हो, यह राक्षस। फीनिक्स, तुम हट जाओ। गो परिवार का पुराना झगड़ा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कैसा गो परिवार का झगड़ा? वह तो बिल्कुल अपनी निजी दुश्मनी निकाल रही है। तुम क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूं, अपने निजी फायदे के लिए अपनी ही बेटी को संकट में डाल दिया। विश्वासघाती इंसान, ऐसे व्यक्ति को परिवार का मुखिया बनने का क्या अधिकार है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? पूरा स्वर्गीय मकबरा। पता नहीं, मैं अपनी असली बेटी जिजू के लिए उसे अनमोल मोती समझता हूं। तीसरे राजकुमार फेंग यू की शादी कब उसकी उपेक्षा की है? वह तुम्हारी अपनी खून की बेटी है। जी परिवार की वंशज की जेड पट्टिका, यह मेरी गर्दन पर कैसे आया? तुमने यह चुराया कहां से? चुराया? यह तो तुमने खुद मुझे दिया था। उस साल तुमने यह जेड पेंडेंट तो अपने घर मां को खोजने जा सकते थे। बहाने बना रहे हो। फिंगर, यह जेड पेंडेंट तुम्हारे लिए एक और मेरे लिए एक। आगे चलकर यह जेड पेंडेंट तुम घर आ सकते हो मां से मिलने। तो फिंगर, अब कभी मां से अलग नहीं होना पड़ेगा। नीच लड़की, डरती हो कि लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही जाया बेटी को त्याग दिया। पेंडेंट गुम हो गया। श्वेत फीनिक्स, अनचाही जंगली संतान, अभी अपनी मूर्ख मां के साथ मरने जाओ। साथ मरो, उसे हाथ मत लगाओ। मां, मेरा और तुम्हारा झगड़ा मेरी मां से कोई लेना देना नहीं। आज तुमने उसे एक बाल भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुमसे 100 गुना वसूल करूंगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे वसूल करोगे। मेरी मेरी हानि करने की हिम्मत, सबको मरना होगा।
वांग एर, उसके पास यह कैसे है? यह तो सोचा नहीं था। छोटी बहन की शक्ति इतनी भयानक है। हाँ, वांग एर कितनी शक्तिशाली है। माँ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। यह कैसे हुआ? उसमें तो लिंगेन भी नहीं है। इतनी विशाल रहस्यमय शक्ति कैसे आई? वांग एर, तुम्हारा घा। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। अब मेरी बारी है आगे खड़े होने की। यह तुच्छ बाई परिवार हम गो परिवार के सामने डींगे मारने की हिम्मत करता है। मत भूलना, बाई परिवार, गो परिवार, बैजिया जूते उठाने लायक भी नहीं है। क्या देख रहे हो? चलो, मारो। मुझे लगा था अपनी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। इतनी जल्दी हार गए। क्या कोई नहीं बचा है? उसकी शक्ति अब अथाह है। जूल, ऐसा मत करो। लगता है कि श्रीमती बाई इंसानियत नहीं खोई है। तुम्हें केवल फिक्र है उन लोगों की जो तुम्हारे काम आते हैं। तुम्हारी जब कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं बचा है, फिर से चुनौती दो, फिर से मंच पर चुनौती दो। तो आज जो विजेता है वह गो परिवार होगा। आज से आगे अगर तुमने फिर कभी गो परिवार के बारे में बुरा कहा, एक लाओ, मैं एक मारूंगा। दिल से एक जोड़ी, मैं एक जोड़ी फाड़ दूंगा। मेरी फीनिक्स यहां है। कुर्बान होकर गो परिवार की रक्षा करूंगा। अगर गो परिवार को छुआ एक बाल भी, मेरे साथ फीनिक्स बनकर रहो। बहुत अच्छा कहा। फीनिक्स, तुम्हारे साथ हमारा गो परिवार, हमारा परिवार कभी नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। बिल्कुल सही। आज छोटी बहन यहां है। देखते हैं कौन हिम्मत करता है हमारे गो परिवार को डराने की। यह असंभव है, जबकि पूरे दामू में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति मैं ही हूं। उसने जरूर कोई चाल चली है, बेइज्जत तरीका। मां, हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही। आज मैं बाहर आते समय रक्त अमृत गोली नहीं लाया, लेकिन हमारा अपना परिवार ऐसे ही हार भी नहीं सकते। अभी अभी मेरी लापरवाही थी। यह प्रतियोगिता मान्य नहीं है। मैं तुमसे फिर से प्रतिस्पर्धा करूंगा। इसके अलावा हमारे यहां इतने सारे लोग हैं, तुम्हें हर एक से मुकाबला करना होगा, तभी जीत मानी जाएगी। क्या क्या श्रीमती बाई, तुम्हें चाहिए कि नहीं? नियमों में ऐसा कोई नियम है ही नहीं। जीत गए तो गिना जाएगा। तुम इतने बेअदब कैसे हो सकते हो? क्योंकि श्रीमती बाई, लगता है कि मार पड़ी नहीं है। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर कभी मत आना। अगर 100 बार भी आओ, तब भी तुम मेरी ही होगी। किससे तुलना कर रहे हो? तुम भी यान परिवार से नहीं हो। तुम्हें तुलना करने का क्या अधिकार है? बाई की, तुम क्या कर रहे हो? फीनिक्स हमारे गो परिवार में है। वह स्वाभाविक रूप से हमारे गो परिवार की सदस्य है। मैं गो परिवार की गोद ली हुई बेटी हूं। सभी जानते हैं। अगर हमारा अपना परिवार न माने, अगर बाई परिवार न माने, तो हार सकते हैं। मेरी पृष्ठभूमि के बारे में झूठ बोलकर वाकई हास्यास्पद है। बकवास। यह कहां से आया हरामी लड़का? एक बार फिर मैंने सोचा तुझ जैसे नीच की नजर खराब है। जरा अपनी आंखें खोलकर देख। मैं आखिरकार क्या मैं गो परिवार का हूं या नहीं? बै हुआंग, तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। इतनी सारे प्रतिष्ठित परिवारों के सामने तुम जबरदस्ती इकबाल करवाना चाहते हो। क्या तुम हमें कुछ भी नहीं समझते? बिल्कुल नहीं समझते। क्या आपत्ति है? तुम आओ और मुझसे लड़ो। तू बै हुआंग, तू इतना घमंडी क्यों है? तू रुक, जब फीनिक्स राजा आएगा तुझे कड़ी सजा मिलेगी। मैं देखना चाहता हूं। मैंने अधिकारियों को सूचना दे दी है। मैं देखती हूं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। घर गृहस्थी का ख्याल रखने वाला नहीं है। महारानी फेंग हुआंग का आगमन हुआ है। महारानी फेंग हुआंग का आगमन हुआ है। आशीर्वाद, महारानी फेंग हुआंग अवतरित हुई हैं। फेंग तियांग, फेंग। यह लड़की तो दिलचस्प है। वाह, लो शेन, कितना सुंदर है।
वह आमतौर पर बहुत रहस्यमय रहता है, ऐसे आयोजनों में कभी नहीं आता। मुकाबला प्रतियोगिता में आ गया है। यह तुम नहीं जानते। उसे यहां से एक शिष्य चुनना है। बिल्कुल यही। मुकाबला करने वाले बड़े परिवारों में से चुनेगा। वह दिखने में बहुत सुंदर है और क्षमता भी अद्भुत है। पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो उसके साथ रहना चाहती हैं। पता नहीं यह किस्मत है। यह इतना अच्छा कैसे हो सकता है। महारानी फेंग और राजकुमार लुओ को प्रणाम। तुम हो। तुम लोग जानते हो। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। वह सुंदरी राजकुमार लुओ की पुजारी निकली। अब शायद वह कृतघ्न हो जाएगा। एहसान फरामोश कर दिया। आप सब औपचारिकता न निभाएं। आज के मुख्य किरदार बड़े घरानों के बच्चे हैं। वेन परिवार को मिल गया है अपनी लाडली बेटी। पता नहीं यह बच्ची अभी कहां है। महारानी फेंग हुआंग, मैं जिजू हूं। तुम्हारी प्रतिभा तो अद्भुत है। अब तुम 2 सितारा स्तर तक पहुंच गए हो। अभी अभी क्या तुमने अन्य प्रतिष्ठित परिवारों के युवाओं से मुकाबला किया है? आज का चैंपियन तो यही है। की फेंग हुआंग, आज की विजेता मैं हूं। गुजिया बाई हुआंग, आज की विजेता मैं गुजिया बाई हुआंग हूं। वह आज की विजेता है। तुम हो। महाराज किजो, वह घर परिवार वाली औरत ही नहीं है। पता नहीं कहां से आई हुई औरत है। कुछ काले जादू सीख रखे हैं और मुकाबला प्रतियोगिता में घुस गई। महाराज दंड दीजिए। हाँ महाराज। राजकुमार लो, वो परिवार वाले ऊपर नीचे सबको धोखा देते हैं। यह सचमुच घृणित है। उन्हें अवश्य कैद करना चाहिए। अच्छी तरह से पूछताछ करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? वह हमारे गु परिवार के रजिस्टर में है। फिर वह गु परिवार का सदस्य क्यों नहीं है? दादाजी ठीक हैं। मैं यहां हूं। यह कैसा अंधविश्वास है? श्रीमती बाई, शायद तुमने कभी नहीं देखा होगा। इसे प्रतिभा कहते हैं। महाराज, मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले की जांच करेंगे। इन सबको, जो लोग सच को झूठ बताते हैं, उन्हें बाहर निकाल दो। तुम गुजिया हो न? वह गोद लिया हुआ बच्चा। हाँ हाँ हाँ। गु परिवार के मुखिया। यह आसान नहीं है। उसकी बुद्धिमत्ता और साहस राजकुमार की पत्नी बनने के लिए। हाँ हाँ हाँ। क्या महाराज, आप उसे राजकुमार की पत्नी बना रहे हैं? मैं यूर के प्रति बहुत आशाएं रखता हूं। मेरी राजकुमारी वास्तविक विचार करनी चाहिए। लेकिन क्या यह संभव है कि? महाराज, आपके मन में तो निर्णय हो चुका है। बिल्कुल सही। राजकुमारी, केवल व्यक्तिगत गुण ही श्रेष्ठ नहीं होने चाहिए, जन्म भी उच्च कोटि का होना चाहिए। आज की मल्लयुद्ध प्रतियोगिता, यह तो बस एक शुरुआत है। पखवाड़े बाद बाबुल का टावर खुलेगा। वे सभी बड़े परिवार हैं। फेरबदल का समय होगा। उस समय, तब आशा है आप सभी तैयार रहेंगे। अपनी असली ताकत दिखाओ। स्वर्गीय मीनार। लेकिन इस प्रतियोगिता से पहले, इस महान प्रतियोगिता का और एक बात, बिल्कुल इस महान प्रतियोगिता का मुझे पाने का मौका मिला है। तीनों नेत्रों का मार्गदर्शन। यह कितने लोगों के लिए सपनों का अवसर है। तुम क्या कर रहे हो? यह क्या बकवास है? मैं कह रहा हूं, मैं मुझसे 3 दिन का मार्गदर्शन पाने का मौका। ठीक है, मैं हटता हूं। तुम वहीं रुक जाओ। तुमने अभी क्या कहा? जब इतने लोग चाहते हैं। हे सुंदरी, तुम्हें चाहिए। मेरे जैसे एक शिष्य से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कुछ गलत नहीं किया। हुआंग एर ने इनकार कर दिया। लो शेन की शिक्षाओं को और उसे बुलाते हैं। सुंदरी,
चाची, क्या वह ठीक होगी? क्या लो जिन उसे मारेगा? नहीं, मेरे देखने में तो वह हमारी प्यारी बेटी बाई हुआंग को बहुत चाहता है। बाई हुआंग, तुम यहां आओ। अरे, अरे, बेटी, मां किसी को भी अनुमति नहीं देती। तुम्हारी चीजें, आज का समय ठीक नहीं है। पहले मां के साथ घर चलो। मां के पास अपना तरीका है। तुम्हें स्वर्गीय मीनार पार करवाने में मदद करूंगी। 15 दिन बाद वही जिहुआन की मृत्यु की तिथि होगी। हाँ, तुमने मेरा हाथ क्यों खींचा? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, वापस थूकने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा। नहीं, तुम्हारे छोटे दिमाग में हर दिन क्या सोच रहे हो? हाथ पैर मत चलाओ। स्त्री पुरुष का स्पर्श उचित नहीं। अब पता चला, स्त्री पुरुष का स्पर्श उचित नहीं। तुमने मेरे कपड़े चुराए, मुझ पर उल्टी कर दी। तुम्हें अभी भी अपनी सही लगती है। क्या तुम मानोगे? मैं अभी, परिवार वाले सब अंदर हैं। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम किस बात पर हंस रहे हो? तुमने मुझे ढूंढा ही क्यों है? अंदर इतने लोग कतार में खड़े हैं, तुम्हारे निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। मैं शोर नहीं करूंगा। अगर कुछ खास बात नहीं है तो मैं पहले चलता हूं। 1 मिनट रुको। एक बोतल मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक द्रव, बस तुम स्वीकार कर सको। मैं तुम्हें 3 दिन मार्गदर्शन दूंगा। मैं तुम्हें एक बोतल दे सकता हूं, उत्तम कोटि की आध्यात्मिक द्रव। फेंग देश में कुशल औषधि विशेषज्ञ कम हैं। फेंग देश में प्रतिष्ठित औषधि विशेषज्ञ बहुत कम हैं। फेंग देश में उत्कृष्ट औषधि विशेषज्ञ कम हैं। आध्यात्मिक औषधि का मूल्य आकाश को छू रहा है। क्या सच में इतने लोग हैं शिष्य बनने की प्रार्थना करते हैं? बाई हुआंग, तुम्हें चाहिए या नहीं? सौदा पक्का। कल सुबह 7 बजे मैं हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे तो समझ लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं, युवराज, अमृत, इतना सारा तुम्हारे घर की उम्मीद नहीं थी। इतनी अच्छी चीजें हैं। अमृत तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या? 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 यान परिवार छोड़ दो। कट। लो जिन, तुम खोद रहे हो, गु परिवार के सिर पर खोद रहे हो। माफ कीजिए, मेरा स्वभाव है खुदाई पसंद नहीं। परिवार का ध्यान रखने वाला, एक जो अमृत की एक बूंद भी न संभाल सके, वह जो अमृत की एक बूंद भी न संभाल सके, बर्बाद घराने का। तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा, इस्तेमाल करके जाना। तुम्हें बाद में पछताना नहीं चाहिए। इस्तेमाल करके फिर जाना। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। तुम मुझसे क्या पाना चाहते हो? 3 दिन बाद वार्षिक राजमहल का भोज होगा। मेरे पास साथ देने वाली कोई महिला नहीं है, और तुम हो। पढ़ाई ठीक है। मैं नहीं जाऊं तो अमृत जहर बन गया। सफेद फीनिक्स, स्वयं फीनिक्स, सफेद फीनिक्स, तुम कोशिश कर सकते हो। बच पाओगे क्या? लुंगिन महल का पीछा। सौदा पक्का, लेकिन पहले ही साफ कह दूं, कोई चालाकी मत करना। अहं, चालाकी करना तुम्हें खुद ही सामना करना होगा, राजदरबार के भोज से। कट। हाँ,
शायद सचमुच काम करता है। मेरे पूरे शरीर की नसें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब अभ्यास बहुत सरलता से चल रहा है। लो, जिनके पास वाकई कई बढ़िया चीजें हैं। मैंने कुछ गिरा दिया। छोड़ो, उस जगह पर रखा था। हाँ, सही है। कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होगी। तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मर गया। तुम्हें पता है, मेरी पाली हुई दिव्य औषधि आधा पल बाद ही खिलने वाली थी। अभी तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुम तो जानबूझकर ऐसा करने आए हो। कौन व्यक्ति इतनी महत्वपूर्ण दिव्य औषधि खिड़की के नीचे ऐसे ही रख देता है? मेरी राय में मुझे तुमने वहां रखा तो टूटने के लिए ही। तुम अब भी बहस कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं। तुम पर एक और एहसान रह गया। रहने दो एहसान। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो आज महल के भोज में जाते समय अगर तीसरे राजकुमार की नजर तुम पर पड़ गई तो देखना मैं कुछ करूंगा या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या अपनी लड़की से शादी नहीं करनी है? बाईजू, पहले तो यही था। अगर तीसरे राजकुमार की नजर तुम पर पड़ी और तुमने शादी से इनकार किया तो तुम्हें अपने गो परिवार के बारे में सोचना होगा। तुमने मुझे फंसाया। बस एक एहसान ही तो है। दिया तो दिया। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं कुछ करने की। माँ, आज का दावत तुम भी आ गए। बेटा, जल्दी आओ, माँ तुम्हें ढूंढ रही है। गला माफ कीजिए, हाथ फिसल गया। तुम फिर से करो। प्यारे, आज सभी बड़े घराने मौजूद हैं। थोड़ी देर में फेंग हुआंग भी आएगा। बैंक्वेट में बवाल करना अच्छा नहीं लगेगा। माँ तू चिंता मत कर, मैं किसी को मारूंगा नहीं। माँ, क्या तू रसोई में जा सकती है? थोड़ा और खाना ले आ। अच्छा, तो फिर तू इंतजार कर। हाँ। हाँ, कैसे? कैसा है? तुम क्या सोच रहे हो? नशे में सारी चिंताएं भूल जाओ। तुम, अरे माफ करना बाबू साहब, मैं तुम्हें सिर्फ शराब पिलाना चाहता था। गलती से हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। तुम में दम है। कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? अरे यह तो मेरा हराया हुआ है। मुकाबले के दिन क्या तुम मुझसे एक बार हार नहीं सकते? क्या तुम्हें मेरे हाथों मरना पड़ेगा तभी तुम हार मानोगे? तुम, अरे फिनिक्स, लड़ाई नहीं कर सकते। तुम थोड़ा सहन करो, यह जल्दी ही बीत जाएगा। नियम तो बहुत हैं, पीछा करने की हिम्मत भी नहीं। रानी रू यहां पधारी हैं। रानी रू को प्रणाम। तुम बाहर कैसे आ गई? मैं तो सोच रहा था आज तुम आओगी ही नहीं। बस चिंता हो रही थी। जूजू को देखने आई हूं। जब से उसकी सगाई यूर से हुई है, बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई। महारानी को प्रणाम। यह बच्चा बहुत सुंदर है, प्रतिभा भी अच्छी है। बस दुख है कि यूर को पसंद नहीं है। वो परिवार की बाई हुआंग कौन है? मैं हूं। महाराज ने कहा, वो परिवार को मिली है एक अद्भुत गोद ली हुई बेटी।
तुम्हारे गो परिवार के मुखिया के साथ तुम्हारी शादी की बातचीत हो रही है। मैं बेचैन होकर पहले देखने आ गया। आज मिलकर सचमुच अच्छे लगते हैं। यू एयर के लायक तो लगते हो। महारानी, तीसरे राजकुमार का तो हमारी झूझू से सगाई तय है। हाँ, सही कहा। क्या झूझू ने कोई गलती की है? कृपया नाराज न हो। पहले जल्दी मत करो। तुम्हारी घर की जूजू और गो परिवार की जिहुआंग और गो परिवार की बाई हुआंग दोनों ही यूर हैं, मंगेतर की उम्मीदवार। आखिरी चुनाव की बात आती है, यह यूर के चयन पर भी निर्भर करेगा। क्या तुम लोगों के दिमाग खराब हैं? धृष्टता मत करो। मेरे बेटे की नजर तुम पर पड़ी है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। क्या तुम अभी भी नाखुश हो? महारानी, बात ऐसी नहीं है। हम कोई सस्ती सब्जी तो है नहीं। क्या उन्हें जो चाहे चुन लेने देंगे और फिर उनके आगे सिर भी झुकाए क्या? बड़ी अकड़ दिखा रही हो। तीसरे राजकुमार को लुभा लिया। छोटी सी लड़की है पर बड़ी चालाक है। चुपके से, पता नहीं कितनी चालबाज है। एक बार और हिमाकत करके देखो, बड़ा। राजदरबार के भोज में हाथापाई कर बैठे। हाँ, मुझे राजदरबार के भोज में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वांग एर, तुम्हारा नाम क्या है? हिम्मत है, बाहर आकर लड़ो मेरे साथ। बाई हुआंग, यह राजमहल का भोज है। मुझे पता है। यह गो और बाई परिवार का झगड़ा है। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही। मैं तुम्हारी कला देखना चाहता हूं। एक हारा हुआ योद्धा फिर भी लड़ने आया है। यह तो मौत को बुलावा है। बै हुआंग, अभिमानी बातें करने वाले 4 अक्षर कैसे लिखे जाते हैं? देखो मेरा प्रहार। आंखें कुछ नहीं देखती, सूरज कुछ नहीं देखता। वह चुपचाप पूछ बैठा। वह 3 सितारा रहस्यमय गुरु बन गया। उसने कौन सी साधना सीखी है? उन्नति इतनी तेज कैसे हुई? कैसे? डर गए न? अफसोस, आज भले ही तुम मेरे आगे घुटने टेककर माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैं अपना पहले वाला लक्ष्य। तू इतना घमंडी है, इतना घमंड कर रहा है, तो फिर मुझे तुझसे अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। तू पहले ही 3 सितारा हो गया, अब भी लड़ोगा? मां, जिहुआंग बदल गई है। 3 तारा रहस्यमय गुरु बन गया। यह कैसे संभव है? साफ तौर पर बारिश से पहले 2 तारा रहस्यमय गुरु ही था। हाँ, ऐसा कैसे हुआ? वह तो सिर्फ एक वस्तु थी, कैसे प्रदर्शित कर सकती है इतनी अद्भुत प्रतिभा? अगर मुझे पहले पता होता, अगर मुझे पहले पता होता तो वह होनी चाहिए थी मेरी बेटी। भले ही तुम हो 3 सितारा रहस्यमय गुरु तो क्या हुआ? भले ही तुम 5 सितारा बन चुके हो, मैं तुमसे डरूंगा जरूरी नहीं। बहुत बातें करते हो, कितनी बकवास करते हो, बहुत बातें करते हो। हाँ, उसे तो गहरी चोट लगी है। ऐसा कैसे हो सकता है? बाई की, तुमने अभी क्या पिया था? तुमसे कोई लेना देना नहीं। चुपचाप मौत को गले लगा लो। श्वेत फीनिक्स, देखो मेरा प्रहार। जिकी केवल रहस्यमय शक्ति में ही माहिर नहीं है, वह समीप युद्ध में और भी निपुण है। उसने अविनाशी काया का भी अभ्यास किया है। लगता है इस बार वह हारने वाली है। हाँ, यह तो बहुत दुखद है। तुम मजबूत भी हो गए हो। यह कैसे संभव है? जिकी को निकट युद्ध में महारत हासिल है।
मुझे पता है निकट युद्ध की भयावहता, लेकिन मैं तुम्हें बताना भूल गया। मेरी सबसे बड़ी कला रहस्यमय तकनीक नहीं है, बल्कि नजदीकी लड़ाई है। हम दोनों गो परिवार के हैं। तुम निश्चित रूप से गुरु और गु युनतियान उन दो मूर्खों से ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन मेरा शरीर अजेय है। आज तुम मुझे हराना चाहते हो। यह असंभव है। ज्यादा बातें बेकार हैं, फायदा नहीं। देखो मेरा हमला। मर जाओ। लगता है फीनिक्स हारने वाली है। वह हर बार बच नहीं सकती। अगर एक बार भी न बच पाई तो वह बहुत दर्दनाक होगा। हुआंग सावधान। गुरु, तुम कैसी हो? कुशल तो हो न? क्या तुम पागल हो गई हो? सीधे यहां आओ। मैं ठीक हूं। बस तुम्हारे घायल होने का डर था। मेरे गो परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत बाई की। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। बाई हुआंग, कैसे एक भी नहीं? एक और मौत के मुंह में आया। वह यह क्या कर रही है? पता नहीं, जरूर कोई मंत्र पढ़ रही होगी। ईमानदारी से हार मान लेती तो ठीक था। सचमुच इज्जत बचाने के चक्कर में दुख उठाना है नमा। हुआंग, तुम्हारे पास और कौन सी खुशियां हैं जो मैं नहीं जानती? यह तो बस एक जंगली लड़की की सुंदरता है। जल्द ही हार जाएगी। तुम्हें इतनी गहराई से देखने की जरूरत नहीं है। गर्म कपड़े पहनो, ठंड न लग जाए। बेटा तो यह सोचता है। उसकी ओर देखे बिना रहा नहीं जाता। वह हाँ हाँ हाँ, कैसे? यह मुंह फुलाए हुए है। क्या मुझ पर जादू कर रही है? सचमुच सोचती हो कि तुम जीत जाओगी? 3 वज्र विद्या। तो फिर यह गाओ। आकाश और पृथ्वी अनंत हैं। तोड़ दो। आह, यह कैसे संभव है? भले ही श्वेत फीनिक्स की शक्ति बढ़ गई हो, यह तो अभी 3 सितारे ही हुआ है। इतनी जबरदस्त विस्फोटक शक्ति, प्रतिभाशाली। यह सचमुच प्रतिभाशाली है। तुम पर मेरी नजर गलत नहीं थी। मेरे गुप्त ग्रंथ की गुप्त विद्या भी तुमने सीख ली है। अब और नहीं सीखने दूंगा। वो परिवार के सामने प्रकट हुई। क्या? बस एक भिखारिन है। न सिर्फ मां का ध्यान हटाया, बल्कि मेरे मंगेतर को भी छीन लिया। नहीं, मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगी। गोरो है ना? तू मर जा। नहीं। गोरो, गोरो, तू कैसी है? ठीक हूं। गोरो, मुझे मत छो। तू सो मत, मेरे पास मत आ। तू जाग जा। घबरा मत। वह अभी तक नहीं आई। इलाज न हो सके ऐसा नहीं है। इस तरह पहले मैं उसे चक्र मंदिर ले जाता हूं। मेरे पास दवा है।